Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बड़ा ध्यान से देखना, लास्ट टाइम हमने आपको समझाया था स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर, स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर। मतलब कौन कौन से ऐसे स्केल्स होते हैं जिसपे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्केल्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल दिस इज सेल्सियस स्केल। इसके बाद होगा आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल, यस नेक्स्ट वन दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। थर्ड नंबर होगा आपके पास केल्विन स्केल। ये इतने सारे स्केल्स अपने नोटिस में हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। वी यूज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन टेम्परेचर स्केल। इसमें ज्यादा नोटिस में अपने पास सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल्स होते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था सेल्सियस स्केल के बारे में, उसका थोड़ा सा शॉर्ट वापस से मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। Celsius scale was designed by a scientist named Anders Celsius. इसको जिस साइंटिस्ट ने डिजाइन किया उसका नेम था साइंटिस्ट का एंडर्स सेल्सियस। तो उनके ओनर में इस स्केल का नाम भी डिग्री सेल्सियस रखा गया, मतलब सेल्सियस यूनिट ऐड कर दी गई। ऑन दिस स्केल, अब इस स्केल को समझने के लिए दो बातें आप ध्यान रखें प्लीज। इस पॉइंट को दोबारा बताना चाह रहे हैं हम। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो पॉइंट्स लेंगे हम। फर्स्ट वन दैट इज द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ आइस। लोअर फिक्स पॉइंट and upper fixed point. upper fixed point, ये दो चीजें हमारे पास। किसी भी स्केल को मेजर करने के लिए पहले दो पॉइंट्स फिक्स करने पड़ते हैं टेम्परेचर के लिए। एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरा होता है अपर फिक्स पॉइंट। तो यहाँ अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट कैसे माना जाए उसकी बात बता रहे हैं। लोअर फिक्स पॉइंट किसको मानेंगे? आइस पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, आप उसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोले या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोले, वो होगा आपके पास दैट इज द आइस पॉइंट, और दैट इज 0 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। और दूसरा देखिए आप अपर फिक्स पॉइंट दैट इज स्टीम पॉइंट। स्टीम मीन्स यू नो स्टीम पॉइंट। यहाँ पर एक और बात समझना, स्टीम और वाटर वेपर बोथ आर डिफरेंट। स्टीम पॉइंट मतलब होता है जो वाटर वेपर जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उसको वाटर वेपर नहीं बोल करके स्टीम बोला जाता है। तो दो पॉइंट्स हो गए, जहां से आइस मेल्ट होना शुरू होती है वहां से लेकर के, और जहां से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने वाला होता है उसके बीच की जो गैप होता है उसको हमने इसमें मेजरिंग पॉइंट के साथ से देखा, और उसको हमने क्या कर लिया,
इसमें जो भी लोअर फिक्स पॉइंट हुआ दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस, वो आइस पॉइंट माना, और अपर फिक्स पॉइंट जो होगा वो स्टीम का पॉइंट माना दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों के बीच के जो पॉइंट्स होते हैं उनको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच के जो पॉइंट्स हैं उनको मतलब उनको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को हम 1 डिग्री मान के चलते हैं। ये रहा आपका दैट इज अबाउट द सेल्सियस स्केल। लेकिन इसमें एक बात और समझने की है कि जहां पर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर मानते हैं ना, उसी जगह पर 32 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट। कभी भी ध्यान से देखना, आप बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें एक का 37 डिग्री होता है तो दूसरे का 98.4 होता है। ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं जब इसका 0 डिग्री और इसका फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री सेम होगा, लेकिन यहाँ स्केल डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट है। और यही बात फ़ारेनहाइट में कहाँ चलेगी, अपर फिक्स पॉइंट हो जाएगा दैट इज द 212, दैट इज द 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी फॉर इट, ये फ़ारेनहाइट स्केल की बात थी, इसको हम दोबारा से फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रहे हैं। अब फ़ारेनहाइट स्केल वाज डिजाइन्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट गैब्रियल डेविड फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन दिस स्केल, जैसे हम इसमें 0 के पीछे डिग्री सेल्सियस लगाते हैं या 100 के पीछे डिग्री सेल्सियस लगाते हैं फ़ारेनहाइट में, उसी के पीछे हम डिग्री फ़ारेनहाइट शो करेंगे इन द ऑनर ऑफ द फेमस साइंटिस्ट गैब्रियल डेविड फ़ारेनहाइट। यहाँ पर इसका 0 डिग्री 30 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ आइस हो जाएगा और अपर फिक्स पॉइंट ऑफ स्टीम जो है वो 212 डिग्री पर होगा। अब एक डिफरेंस ध्यान रखना कि सेल्सियस स्केल में अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच के गैप को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच का जो गैप होता है उसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसी को बोलते हैं हम डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ इन दिस मैनर the temperature is measured in degree Fahrenheit on the Fahrenheit scale. The lower fixed point on this scale is 32 degree Fahrenheit और upper fixed point is 212 degree Fahrenheit। अब हम आपको यहाँ एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उससे हम पूरी बात समझ लेंगे। पहले बात को ध्यान से सुनना, अपने पास दो स्केल है, एक है आपके पास सेल्सियस और दूसरा है आपके पास फ़ारेनहाइट। यही दो पढ़े अपन अभी। अब इसमें हमने अभी आपको बताया कि सेल्सियस वाले को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फ़ारेनहाइट वाले को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? यस, बड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। एक फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले को बनाने का प्रोसेस बता रहा हूं मैं। सेल्सियस स्केल में जो भी आपका अपर फिक्स पॉइंट है उसको हमने C मान लिया, लोअर फिक्स पॉइंट को 0 मान लिया तो C माइनस 0 हो जाएगा और उनको अपॉन कर देंगे 100। यही करा था अपन ने, लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री और उन दोनों के बीच के पार्ट्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। लेकिन उसी बात को आप देखिए, आपका फ़ारेनहाइट स्केल पर जो अपर फिक्स पॉइंट है उसको F मान लिया, लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री होता है तो F माइनस 32 कर दिया और उसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये एक बात समझने वाली है।
अगर इसको अपन थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, आपको पता है जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो की वैल्यू नहीं होने से आपके पास फॉर्मूला चलेगा C अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 180। एक तो फॉर्मूला ये है जिसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने में भी काम में ले सकते हैं। अगर आपको सपोज करिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है, तो इसको सॉल्व करके अपन सेल्सियस में निकाल सकते हैं, और अगर आपको सेल्सियस में कोई वैल्यू दे रखी है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एक तरीका तो ये है कि आप इस वाले फॉर्मूले को लर्न करें, ये कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, इसमें इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी 180 और 100 दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा आपके पास C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। मतलब जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे 100 और 80, तो इधर फाइनली कटने के बाद आप थोड़ा इसको 20 से डिवाइड करके देखिए, 20 से आप कैंसिल करेंगे तो 25 या 100 और 20 से 180 को करेंगे दैट इज 9 टाइम, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास में। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 5 या 10 और 2 9 या 18। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो बनेगा ये इसकी दूसरी फॉर्म होगी। तो अब अपने पास दो बातें हो गई। अगर आप डायरेक्टली चाहें इजी कैलकुलेशन के लिए तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रहेगी बात आपके इंटर कन्वर्जन की। ओके, दिस इज एनफ फॉर अप टू टुडे, एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।